सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी में मिठाई वाला जो कहानी है, इस कहानी के विषय में आज आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो मिठाई वाला जो कहानी है, इस कहानी के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। इस कहानी के जो लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो मिठाई जो आपका शब्द है, मिठाई शब्द आपका संज्ञा है, परंतु यदि मिठाई वाला ये जो शब्द है व्याकरण के दृष्टि से मिठाई जो शब्द है आपका संज्ञा है, परंतु मिठाई वाला जो शब्द है व्याकरण के दृष्टि से आपका एक विशेष्य है। तो आइए उस शब्दार्थ हैं। जैसे कंठ शब्द का जो अर्थ होता है वह गला होता है। चिक माने पर्दा होता है। भाव शब्द का जो अर्थ होता है वह आपका कीमत होता है। अब आइए दस्तूर शब्द का जो अर्थ होता है वह जो होता है वह आपका नियम होता है। तो इस कहानी में लेखक ने जो मिठाई वाला है उस व्यक्ति की पीड़ा का वर्णन किया है। इस कहानी में लेखक ने उस व्यक्ति की पीड़ा का वर्णन किया है जो बच्चों के बीच कभी मिठाई लेकर आता है, कभी बच्चों के बीच मुरली लेकर आता है, कभी बच्चों के बीच खिलौना लेकर आता है। तो इस तरह से बच्चों के बीच मिठाई, मुरली और खिलौने लेकर आता है। तो इस तरह से बच्चों के बीच बच्चों को वह खुशियां बांट करके बच्चों के बीच स्वयं अपने दुख को दूर करने का प्रयास करता है। यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस कहानी में लेखक ने उस व्यक्ति के विषय में वर्णन किया, उस व्यक्ति की मार्मिक पीड़ा का वर्णन किया है जो बच्चों के बीच मिठाई, मुरली और खिलौने लेकर आता है। तो बच्चों को खुशियां बांट करके उनकी खुशियों में खुद अपने दुख को दूर करने का प्रयास किया है। तो प्रस्तुत कहानी के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने एक मिठाई वाले का वर्णन किया है जो बच्चों को बहुत सस्ते दाम पर मिठाइयाँ, मुरली, खिलौने आदि बेचता है। सस्ते दाम पर इसलिए वह बेचता है, केवल बच्चों की खुशियों के लिए ही वह बच्चों के बीच जाकर सस्ते दाम पर कभी मिठाइयाँ, कभी मुरली तो कभी खिलौने बेचता है, क्योंकि वह अपने खोए हुए बच्चों को उन सभी बच्चों में देखता है। जैसा कि मैंने कहा, इस कहानी में लेखक ने उस व्यक्ति का वर्णन किया है जो बच्चों के बीच उन्हें खुश देख करके उसमें वह व्यक्ति अपने दुख को दूर करने का प्रयास करता है। एक दिन मोहल्ले में खिलौने बेचने आया। सभी बच्चे मोल भाव करके उससे अपनी अपनी पसंद का खिलौना ले लेते हैं और खुशियों से झूमने लगते हैं। एक रोहिणी है जो उस मोहल्ले की रहने वाली है, जिसके दो बेटे हैं, चुन्नू और मुन्नू। तो रोहिणी जो कि चुन्नू और मुन्नू की माँ है, वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि कोई इतना सस्ता खिलौना कैसे दे सकता है, क्योंकि वह बच्चों के बीच खिलौना,
मुरली और मिठाई या बच्चों की वस्तुएं ही लेकर आता है। वह सस्ता इसलिए देता है कि वह बच्चों के बीच केवल बच्चों का प्यार पाना चाहता है। उन बच्चों के प्यार में वह अपने बच्चों को देखता है। इस कारण से बच्चों को वह सस्ता खिलौना दे बैठता है। परंतु जो रोहिणी है, जो चुन्नू और मुन्नू की जो माँ है, यह सोच कर के वह आश्चर्यचकित होती है, अरे वह जो मिठाई वाला है बच्चों को आखिर इतने सस्ते खिलौना क्यों दे सकता है। अगले दिन बाहर से मुरली वाले की आवाज़ आती है। रोहिणी इस आवाज़ को पहचान जाती है, क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वह मधुर और मिठास थी, मादक कर देने वाली आवाज़ थी। जैसे ही गांव के बच्चे जब समूह में खेलते थे या बगीचे में खेलते थे, जैसे ही उसकी आवाज़ को सुनते थे तो अपने खेल को छोड़ करके, जिस समूह में बच्चे खेलते थे उसे छोड़ करके वे मिठाई वाले के पास चले आते हैं। परंतु वह मिठाई वाला बच्चों को अनेक रूपों में आता है। पहले वह मिठाई लेकर के आता है, बाद में वह मुरली लेकर के आता है, फिर बाद में वह बच्चों के लिए खिलौने लेकर के आता है। क्यों ऐसा करता है? इसलिए ऐसा वह करता है कि वह किसी न किसी तरह से बच्चों का प्यार पाना चाहता है, क्योंकि वह अनेक प्रकार की वस्तुएं बदल करके इसलिए लेकर आता है कि बच्चों के बीच जो उत्सुकता है, उस वस्तु के प्रति जो उत्सुकता है वह उत्सुकता बनी रहेगी। इस कारण से बच्चों के लिए वह बदल बदल करके वस्तुएं लाता है। तो जब भी वस्तुएं लेकर आता है बच्चों के बीच, मोहल्ले के बीच, उन गलियों में जैसे ही जाता है तो वह गुनगुनाने लगता था, वह गाने लगता था, और उसकी आवाज़ इतनी मधुर और मिठास थी कि बच्चे दौड़े चले उसके पास चले आते थे, और घर के जो सदस्य थे उसकी आवाज़ को, उसकी मादक ध्वनि को सुनने के लिए वह व्याकुल थे। तो जो रोहिणी है, यही वह खिलौना वाला था जो आज मुरली बेच रहा था और बहुत अच्छी मुरली बजा रहा था। विजय राय बहादुर बच्चों के लिए 2 मुरली खरीदते हैं। विजय राय बहादुर जो हैं वह चुन्नू और मुन्नू के पिता हैं, जो अपने बच्चों के लिए वह मुरली वाले से मुरली खरीदते हैं और अन्य बच्चे भी अपनी पसंद की रंग बिरंगी मुरलियाँ खरीद लेते हैं। लगभग 8 महीने बाद मोहल्ले में फिर एक बार उसकी आवाज़ सुनाई देती है, जो पहले मिठाई और मुरली के रूप में वह लेकर आया था। रोहिणी उस मीठे स्वर को तुरंत पहचान जाती है और दादी माँ से कहती है कि मिठाई वाले को बुलाओ, बच्चों के लिए मिठाई लेनी है। रोहिणी के कहने पर दादी उसे बुलाकर मोल भाव करने लगती हैं। रोहिणी ने बातों बातों में उसके बारे में पूछा, इसलिए पूछना चाहती थी क्योंकि वह जो पहले वह मिठाई लेकर, पहले वह तो खिलौने लेकर के बच्चों के बीच आया था, इसके बाद मुरली लेकर के बच्चों के बीच आया था, इसके बाद वह जो आता है तो वह मिठाई लेकर के बच्चों के बीच आता है। तो बार बार वस्तुएं जब लेकर के आता है तो इसके विषय में वह जो रोहिणी थी वह पूछना चाहती थी उससे। रोहिणी ने बताया, रोहिणी ने बातों बातों में उससे उसके बारे में पूछा, पर उसने बताने को मना कर दिया।
रोहिणी के पुनः आग्रह निवेदन करने पर वह बताने लगा, उसने बताया कि वह अपने नगर का सुखी संपन्न व्यक्ति था। उसके पास भी खुशियों का आलम था, उसके पास भी खुशियों का संसार था। पत्नी, बच्चों से भरपूर परिवार था। किंतु कुछ समय बाद वे सब इस दुनिया से चले गए। अंत में मैं समय काटने के लिए सब यह काम करता हूँ। वह पेट भरने के लिए सब काम नहीं करता था, वह समय काटने के लिए वह सब करता था, उन बच्चों का प्यार पाने के लिए करता था। गांव के जो बच्चे थे उन बच्चों का प्यार पाने के लिए यह सब करता था। अभी तो वह पेट भरने के लिए वह काम नहीं करता था, क्योंकि वह संपन्न व्यक्ति था एक नगर का। परंतु समय के साथ साथ उसका भी अपना परिवार था, परंतु उसके जो बच्चे थे वो ईश्वर को प्यारे हो गए थे। इसलिए उन बच्चों के बीच जाकर के बच्चों की वस्तुएं दे करके, हालांकि सस्ते दाम पर देता था, परंतु उनकी खुशियों में वो अपने बच्चों का प्यार पा जाता था। मुझे उसने कहा रोहिणी से, क्योंकि उसने आग्रह किया, आप अपने विषय में बताइए, मुझे धन की कोई कमी नहीं है। इस बहाने मैं दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की छवि देखकर अपने बच्चों की छवि देखकर प्रसन्न भी हो जाता हूँ। तभी रोहिणी के बच्चे वहाँ आ गए। मिठाई वाले ने बच्चों को मिठाइयाँ दी और बिना पैसों लिए गली में मिठाई बेचने के लिए वह निकल गया। तो इस तरह से जैसा कि मैंने कहानी में बताया कि लेखक ने उस व्यक्ति की मार्मिक जो पीड़ा है उसका जो वर्णन किया है कि जो बच्चों के बीच कभी मिठाई लेकर के, तो कभी खिलौने लेकर के, तो कभी मुरली लेकर के वो बच्चों के बीच आता था। वो बच्चों के बीच तो आता था कि उन बच्चों का प्यार पाने के लिए वो बच्चों के बीच आता था। अभी तो अपना पेट भरने के लिए वो बच्चों के बीच नहीं आता था। उसकी जो ध्वनि थी, उसकी जो आवाज़ थी, इतनी मधुर और मिठास थी कि गांव के बच्चे ही नहीं, गांव की महिलाएं भी उसकी मधुर ध्वनि को सुन करके वो मादक हो जाती थी। उसकी मादक ध्वनि को सुन करके वो पागल हो जाती थी। तो इस तरह से ये जो मार्मिक जो कहानी है, इस कहानी के विषय मैंने आप सभी लोगों को बताया। कम से कम आप लोग इस कहानी के विषय में अवश्य ही अध्ययन कीजिएगा। इसका जो प्रश्न अभ्यास है अगले सप्ताह में शब्द अर्थ प्रश्न अभ्यास मैं लिख करके और इसकी छाया प्रति मैं ज़रूर आपके पास भेजूँगा। आज का दिन आप लोगों का मंगलमय।